नमस्ते दोस्तों। मैं अर्पित आप सभी का कोड विज़ार्ड अर्पित चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी वेब डेवलपमेंट की एक अमेजिंग जर्नी पर चलेंगे और बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक के डेवलपर बनने का सफ़र तय करेंगे। हम लोग पहले जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, व्हाई जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट, प्रीरिक्विजिट्स, इट्स वेरिएबल्स, इट्स ऑपरेटर्स। आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स समझेंगे। तो चलिए पहले आते हैं, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। A JavaScript is a high-level programming language which is used to make our websites interactive. It is totally different from Java programming language. इसका मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट हमारे वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाने में काम आता है। कुछ समझे? नहीं ना? टेंशन क्यों लेने का, मैं हूं ना। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले आप लोग घर को इमेजिन कीजिए। घर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीमेंट और ब्रिक्स लगती ही है। वैसे ही वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML का यूज़ होता है। एक बार आपका घर का स्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो उसे आप डेकोरेट करना होता है। पेंट करते हैं उसे सुंदर बनाने के लिए। वैसे ही वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिना स्विच दबाए बल्ब या फैन काम करेगा क्या? नहीं ना। वैसे ही वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। इट enables interactive elements like buttons, sliders, and pop-ups, supports dynamic content updates without reloading the page, allows to make changes in HTML and CSS using DOM manipulations, runs on all modern web browsers without extra plugins। तो तीसरा और चौथा पॉइंट डॉम मैनिपुलेशन है, वो हम लोग आगे कवर करेंगे। प्लगइन्स यहाँ मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग को जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं वेब ब्राउजर पे। रिसेंट जो भी मॉडर्न वेब ब्राउजर्स है आपके, बिना एक्स्ट्रा प्लगइन्स के, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इनेबल्स इंटरैक्टिव एलिमेंट्स लाइक बटन्स, स्लाइडर्स एंड पॉपअप्स। चलिए उसके लिए हम लोग को एक वेबसाइट खोल लेते हैं। ये रहा मेरा ब्राउजर। चलिए एक अमेजोन का वेबसाइट खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं बटन। अगर इस पे साइन इन करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी काम किया। तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ और इसे डेकोरेट किया गया है CSS की मदद से। ये सारे आप देखिए, ये सब एलिमेंट्स है। ये हो गया ऊपर नैब बार, ये सब HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाया गया है। आप कई तरह के वेबसाइट्स बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लेट, वैर और कॉन्स्ट। हम लोग चलिए इन तीनों को कोड की मदद से इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं। तो पहले आप लोग को जावास्क्रिप्ट में दो चीज़ चाहिए। पहला एक होना चाहिए Node.js। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक दूसरा कोई भी कोड एडिटर, मैं सजेस्ट करूँगा VS कोड डाउनलोड कर ले। ये देखिए, ये विंडोज़ के लिए, अगर आप मैक यूज़ करते हो तो मैक के लिए। तो चलिए हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं। सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम रख लेते हैं JS ट्यूटोरियल्स। इसे हम लोग अपने कोड एडिटर के साथ खोल लेते हैं। ओपन विथ VS कोड। हमारा फ़ाइल बन गया। अब हमें इसमें, हमारा फ़ोल्डर बन गया, अब हमें इसमें एक फ़ाइल बनाना है। हमेशा ध्यान रहिए, आप फ़ाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो इसका एक्सटेंशन है उसमें .js होना चाहिए। JS मतलब जावास्क्रिप्ट। अच्छा, एक्सटेंशन से याद हो रहा है कि आप लोग कुछ कुछ एक्सटेंशन इसमें डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये कोड रनर हो गया, ये आपको कोड को कंसोल में रन कराने के लिए काम आता है। एक्सटेंशन कहाँ से डाउनलोड करें? यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए एक्सटेंशन पे, सर्च कीजिए कोड रनर। मेरे में ये सब चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये देखिए मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। एक होता है प्रेटियर, जो आपकी कोड फॉर्मेट में काम आएंगे। ये देखिए, एक और मैं बोलूँगा लाइव सर्वर कर लीजिए। बाकी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे आपको बताता जाऊँगा। ये लाइव सर्वर आपको वेबसाइट को लाइव देखने में काम आती है। तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो गया लेट, सेकंड हो गया कॉन्स्ट, और ये थर्ड हो गया वैर। चलिए इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं। पहले वैर को देखते हैं। वैर आपका पुराना वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड है
और लेट और कॉन्स्ट ES6 के बाद आया है। ES6 को बोलिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट समझिए एक तरह से, ECMAScript इसका ES का फुल फॉर्म होता है। जैसे वेर ए इक्वल्स टू 5, हम लोग वेर ए को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हालांकि सही तरीका नहीं है, मगर ये पुराने ज़माने में ऐसे यूज़ किया जाता था। अब हम लोग को इसे प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट लॉग ए। अब देखिए इसका आउटपुट आपको 6 मिलेगा टर्मिनल पे। ये देखिए इसका आउटपुट 6 आया। लेकिन ये चीज़ लेट से नहीं होता। लेट से हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते ऐसे वेरिएबल्स को। लेट ए इक्वल्स टू 7, देखिए ये एरर देगा। इसे हम लोग कमेंट कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर रेड लाइन जनरेट करिए तो ये एरर देगा, लेकिन फिर भी इसे रन करके देख लेते हैं। देखिए आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो इसे करने का तरीका ये है कि इसे सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर कीजिए। देखिए अब ये एरर नहीं थ्रो करेगा। इसे क्लियर कर लेते हैं और इसे प्रिंट करा लेते हैं। अब देखिए इसे ऊपर रन कर लेते हैं। ये देखिए अब ये एरर थ्रो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ इसके वैल्यूज़ को हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ऐसे जरूर लिख सकते हैं ए इक्वल टू 6, मगर ये ए पे दोबारा लेट हम लोग नहीं लगा सकते, वैर में हम लोग लगा सकते हैं। तो ये था फर्स्ट डिफरेंस। और कॉन्स्ट आपका क्या रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग इसे ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। देखिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये करना बिल्कुल गलत है। लाइन नंबर 15 पे ये एरर जनरेट कर रहा है। तो इसे कभी भी ऐसे ना करें। ये हम इसका वैल्यू एक बार असाइन हो गया तो दोबारा कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा ये कंसोल डॉट लॉग, ये एक फंक्शन है। ये हमारा कुछ भी चीज़ प्रिंट कराने में मदद करता है, ठीक है। अब कुछ भी लिखिए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए, हाय आई एम अर्पित कुमार, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू माय चैनल। ये बेसिकली आउटपुट जनरेट करने में काम आता है। हाय आई एम अर्पित कुमार, वेलकम टू माय चैनल। अब हम लोग सेकंड डिफरेंस समझते हैं लेट और कॉन्स्ट में और वैर में। लेट आपका होता है ब्लॉक स्कोप के लिए, और कॉन्स्ट होता है वैर होता है आपका ग्लोबल स्कोप के लिए। जैसे लेट ए इक्वल्स टू 7, ये हो गया ब्लॉक स्कोप के लिए। लेट ए इक्वल्स टू 9, इसे यहाँ एक बार प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग ए। अब मैंने बताया था कि जैसे मैंने दो बार लेट यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। क्या आपको लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या ये एरर थ्रो करेगा या कुछ रिजल्ट देगा? चलिए देखते हैं। देखिए इसने रिजल्ट शो किया, क्योंकि यहाँ पर ये ए टोटली डिफरेंट है। ये ग्लोबली डिक्लेयर हो गया है और ये ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे आपको मिलेगा आउटपुट 9, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा ए। चलिए अब हम लोग वैर के लिए देखते हैं। वैर हमेशा ग्लोबली रहता है। वैर इक्वल्स टू 7, वैर ए इक्वल्स टू 8। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करें कि आप लोग को अच्छी समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। ये देखिए इसमें क्या होगा, 7 8 देगा या डायरेक्ट 8 8 देगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये 8 8 दे रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप पे चला जाता है। एक और डिफरेंस होता है जिसको कहते हैं होस्टिंग। चलिए वो बाद में समझाएंगे, वो हम लोग बाद में समझते हैं। आगे ऑपरेटर्स को देखते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट में 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। चलिए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। अच्छा ये क्या हो गया, ये सब जो लाइन लिख रहे थे इसे कमेंट्स कहते हैं। कोई भी अननेसेसरी चीज़ को आप नहीं चाहते कि वो आपका कोड को अफेक्ट करे, तो उसे आप कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट कैसे करना है, कंट्रोल प्लस डबल स्लैश दबा के और आप कुछ भी लिखिए, और देखिए वो आपके कोड को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मैंने कहा था 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। चलिए इन सब का काम देख लेते हैं। जैसे लेट ए इक्वल्स टू 6, लेट ए इक्वल्स टू लेट बी इक्वल्स टू 3। चलिए पहले एडिशन ऑपरेटर को समझते हैं। कंसोल डॉट लॉग, एडिशन ऑपरेटर बेसिकली ऐड करने में हेल्प करता है। ये देखिए, इसे रन करा के देखते हैं। देखिए 6 + 3 9। ठीक है, आप लोग को बार बार ऐसे कंसोल डॉट लॉग लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने कंप्यूटर पर लिख सकते हैं Ctrl+Alt+N, तो भी आपका ये रन करेगा कोई भी गिवन प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अब हम लोग बाकी के ऑपरेटर्स को देखते हैं। सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग a-b। इसे रन करने से पहले हम लोग अपना टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं एक बार। चलिए अब आप इसका आउटपुट देखिएगा। ये सब्ट्रैक्ट किया 9, 6 - 3 3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग a×b। ये देखिए 18। डिवीजन को भी समझ लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग a/b। देखिए ये 2, इसका क्वोशिएंट दिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वोशिएंट, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर। अब ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये हमें हमेशा रिमाइंडर देता है, a/b। दोस्तों ये 0 दिया, 6/3 रिमाइंडर हमसे 0 आता है। तो ये सब चीज़ था आज की क्लास के बारे में। होप कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।